हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल अग्रवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अगर 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो उनके लिए ये मॉडुलस पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह 10th क्लास तक मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते नहीं है और डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन 11th क्लास और 12th क्लास में होता है। तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में, यानी कि हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वह है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मॉडुलस फंक्शन है तो सबसे पहले लोग क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन। आप नंबर भी ले सकते हैं, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन में सब कुछ आ जाएगा। तो लिखते हैं कि if x is a function, if x is a function, then its modulus is denoted by और ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो दोनों तरफ ये लाइन, दो तरफ क्या है, एक लाइन है, तो ऐसे हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ध्यान देंगे और इसको पढ़ते क्या है, एंड रीडर्स कैसे पढ़ते हैं, तो मॉडुलस ऑफ एक्स या मोड ऑफ एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? मोड ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान देंगे कि मॉडुलस का यूज हम लोग करते क्यों, मॉडुलस का यूज क्यों करते हैं वो आपको यहां समझ में आएगा। कहा जाए कि एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एफ एक्स यानी कि मोड ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज यानी कैसे ये डिफाइंड है, तो ध्यान दीजिए इसको लिखते हैं एफ एक्स का मोड इक्वल टू, अब यहीं पर आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मोड के अंदर में 0 से बड़ा है, क्या बोले हैं, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, यानी कि अगर ये जो एफ एक्स है मोड के अंदर वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो ये बाहर आएगा तो जो है वो तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन। फिर सुनिए, मोड के अंदर में जो साइन रहेगा वही साइन लेकर निकलेगा। तो कहने का मतलब ये एफ एक्स 0 से बड़ा है तो इसको एफ एक्स को लिख देंगे, लिख देंगे। और आप जानते हैं कि अगर ये प्लस है तो प्लस साइन तो लिखते नहीं है, तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एफ एक्स 0 से छोटा है, एफ एक्स 0 से छोटा है, तो ध्यान दीजिए अब ये 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा है तो कौन सा साइन, निगेटिव साइन। और अभी अब क्या बोले कि मोड के अंदर में जो साइन है वो साइन लेकर निकलेगा। तो मोड के अंदर में क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स के बारे में क्या कहा गया कि 0 से छोटा है, साइन नहीं दिख रहा है, बट उसका वैल्यू क्या कहा जा रहा है कि जो भी एफ एक्स का मान होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा, मतलब कि निगेटिव। तो निगेटिव है तो निगेटिव लेके निकलेगा, यानी कि माइनस और ये एफ एक्स। सही है। आइए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये कहा जाए कि ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो आप जानते हैं कि 0 न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव, तो इस एफ एक्स का मान 0 यानी कि मोड ऑफ 0, तो क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। ये तो क्या थ्योरेटिकल बात है। अब देखिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि मोड ऑफ 2 का वैल्यू बताइए, तो मोड के अंदर में क्या है, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 2 पॉजिटिव है, तो जैसे है वैसे ही बाहर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल कि -2 का मोड के बारे में बताइए, -2 का मोड, तो आपको क्या बताया गया था कि मोड के अंदर में अगर 0 से छोटा है, देख लीजिए 0 से छोटा इन द सेंस निगेटिव, तो देखिए अब यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर तो नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि साइन नहीं दिख रहा, बट फिर भी वो उसमें साइन था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दिख गया। तो ये माइनस है तो क्या बोला गया कि जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये क्या करेगा, माइनस लेकर के निकलेगा। बात समझ में आया? तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया 2। बात समझ में आ रहा है? अब बात की जाए थर्ड एग्जांपल में
कि अगर मोड ऑफ जीरो हो जाए, जीरो का मोड, तो ये कितना आएगा, तो ये जीरो ही हो जाएगा। आपको अभी लिखा गया था कि इस एफ का वैल्यू क्या होगा, जीरो, देखिए तो क्या होगा, जीरो ही रह जाएगा। तो इसको समझने से, इसको समझिए आप। अब इसको मैं आपको रियलाइज कर देता हूं। जैसा कि जानते हैं कि जब भी आप आम खाते हैं तो आम खाने के बाद जो डकार आता है, कैसा डकार आता है, आम जैसा, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है आम का। अब ये एक और एग्जाम्पल लीजिए, जब आप स्प्राइट पीते हैं, जब आप थम्स अप पीते हैं, तो जो भी आप अपने अंदर रखते हैं, बिल्कुल जो खाने के बाद जो डकार आता है वो भी वैसे ही आता है। समझ में आ रहा है, वही बात बोल रहे हैं क्या, फिर समझिए क्या बोले आपको कि अगर आम खाएंगे तो जो डकार आएगा कैसा आएगा, आम जैसा। केला खाएंगे तो जो डकार आएगा कैसा आएगा, केला के जैसा। ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि जो अंदर है बाहर भी वैसे ही लाना है। क्या बोले, जो अंदर है बाहर भी वैसे ही लाना है। तो ये क्या है, अंदर प्लस है तो बाहर प्लस है, जो यहाँ पर क्या है, अंदर में क्या है, माइनस, तो जो है वो तो रहेगा, उसमें क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझे। चलिए अब यहाँ एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए फोर्थ एग्जाम्पल है 5 इंटू 9 माइनस 7, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 5 इंटू 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ 10 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए मोड के अंदर में फिर क्या देख रहे हैं कि मोड के अंदर में जो भी है वो क्या है, प्लस में है। मोड के अंदर में क्या है, प्लस। और आपको पहले ही बताया गया कि मोड के अंदर में जो साइन है वही लेके निकलेगा। यानी कि मोड ऑफ 10 है तो ये क्या हो जाएगा, केवल 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 जीरो से बड़ा है। अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल की बात करूं, 5 नंबर, मान लीजिए यहाँ पर यही हो जाए 5 इंटू 7 माइनस 9 हो जाए ऐसे। तो मोड के अंदर में जो है उसको तो आप सॉल्व करना जानते हैं कैसे, तो ये जगह 5 इंटू माइनस 2 ऐसे आएगा, तो इक्वल टू में क्या हो गया, माइनस 10 हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए इक्वल टू में तो क्या, माइनस 10, लेकिन मोड के अंदर में क्या है, निगेटिव। मोड के अंदर में क्या है, निगेटिव। तो जैसा साइन रहेगा वैसा ही साइन लेकर निकलेगा। जैसा हम लोग अपने अंदर रखेंगे यानी कि खाएंगे वैसा ही लेकर बाहर आएगा। वही बात यहाँ पर भी। तो ये माइनस 10 है तो माइनस 10 तो रहेगा ही, और ये माइनस साइन लेकर के आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस पहले से है मोड के अंदर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ में आया। तो ये रहा कि मोड के अंदर कोई वैल्यू है तो मोड हटाएंगे तो उसका मान क्या देख रहे हैं आप, कि केवल और केवल पॉजिटिव और जीरो आ रहा है। देखिए मोड के अंदर में पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और जीरो है तो जीरो आ रहा है। मतलब कि निगेटिव कभी भी आने वाला नहीं है। तो मॉडुलस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव एंड जीरो। तो पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं। ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव। अब यहां पर ध्यान देंगे, नॉन निगेटिव का मतलब क्या, दैट इज पॉजिटिव एंड जीरो। यानी कि मॉडुलस का वैल्यू जब भी आएगा तो कैसा आएगा, या तो जीरो आएगा या फिर नॉन निगेटिव आएगा। अब यहां समझिए इसको हम क्या करते हैं, देखे थे कि एफ(x) फंक्शन लिए थे। अब ये बताइए अगर हम लोग ऐसे लिखें, उसी को लिख सकते हैं एफ(x) का मोड इक्वल टू, सही, जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और क्या, जीरो। आप इस लाइन से देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि मॉडुलस का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज नॉन निगेटिव, यानी कि जीरो एंड पॉजिटिव आएगा, जीरो एंड पॉजिटिव। तो ये बात तो हम लोग को सही मिल रहा है, ये बात बिल्कुल होगा। लेकिन अब आपको ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर मोड x इक्वल टू निगेटिव हो जाए तो, मोड x इक्वल टू निगेटिव, अब ये बताइए क्या ये सही है। तो अभी आप देखे थे यहाँ पर आपको जब एग्जाम्पल बताया गया था तो क्या बताया गया था कि मोड के अंदर पॉजिटिव रहे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मोड का निगेटिव रहे तो भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और जीरो रहेगा तो जीरो आएगा। तो निगेटिव आया था कहीं, नहीं आया था। मतलब ये कि ये संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो कभी भी आप देखिए कि मॉडुलस इक्वल टू क्या, निगेटिव, मतलब क्या
नॉट पॉसिबल। बस समझ में आया? इसको और बढ़ाते हैं। अब यहाँ ये बताइए, आपको अभी बताया गया था, क्या बताया गया था कि -2 का मोड इक्वल टू 2 बताया गया था ऐसे, एंड 2 का मोड इक्वल टू ये भी कितना 2 ऐसे ही बताया गया था। तो यहां से एक बात समझ में आया क्या कि अगर हम ये पूछे आपसे कि मोड ऑफ x इक्वल टू 2, मोड ऑफ x इक्वल टू 2, तो अब क्या बोलेंगे? अब देखिए x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे जिससे कि 2 आएगा। तो देखिए x का वैल्यू आप -2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, और x का वैल्यू आप 2 रखेंगे तब भी 2 आएगा। यानी कि मोड ऑफ x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू क्या आएगा? तो x इक्वल टू -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? फिर समझिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि मोड ऑफ a इक्वल टू 7, सही है, तो a का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, किस किस नंबर का मोड निकाला जाए, किससे बना जाए? तो आप जानते हैं कि -7 का मोड निकालेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा? मोड के अंदर में क्या है? निगेटिव है। तो अभी बताया गया था क्या कि मोड के अंदर में जैसा साइन वैसा साइन लेकर निकलेगा, यानी कि -7 जो है वो तो रहेगा, साइन कैसा है? माइनस, तो ये माइनस लेकर के निकलेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये +7। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल इसी पर ले लीजिए, 7 का मोड निकाले तो क्या बोले? मोड को जैसे ही हटाएंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो जो मोड के अंदर में है वो तो रहेगा, लेकिन उसका साइन क्या है? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, माइनस था तो जो था वो तो लिखे, यानी -7 लिखे, लेकिन साइन क्या था? माइनस, इसलिए माइनस लिखे। यहाँ पर क्या प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और आप जानते हैं प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है। तो देख रहे हैं कि -7 का मोड निकाले तभी 7, +7 का मोड निकाले तभी 7, यानी यहाँ पर a का वैल्यू क्या क्या रखना पड़ेगा? -7 भी और 7 भी, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 एंड +7। तब चाहे तो इसको a बराबर +-7 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब ये बताइए, यहां से एक बात क्लियर हो गया क्या? तो ये बात क्लियर हो गया कि अगर हम लोग को दिया जाए इफ मोड ऑफ a, मोड ऑफ, यहां मान लीजिए आप मोड ऑफ x है इक्वल टू a कोई नंबर है, a क्या है? कोई नंबर है जो कि निगेटिव नहीं है, ध्यान देंगे, क्योंकि मोड ऑफ x इक्वल टू निगेटिव तो संभव नहीं होगा। यानी कि अगर ये कहा जाए कि a लेस देन 0, समझिए इस बातों को, क्योंकि हमेशा आपका लेवल बढ़ चुका है, आप 10th क्लास से 11th क्लास में आ चुके हैं, तो आपका लेवल बढ़ चुका है। आप समझिए कि यहाँ पर ए के बारे में क्या बोला गया? 0 से छोटा, यानी कि निगेटिव आपको हमेशा साइन दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया कि a 0 से छोटा है, और जब a 0 से छोटा है इसका मतलब क्या? निगेटिव है। तो क्या यहाँ पर x का वैल्यू संभव होगा? आप यहाँ देखिए क्या बताया गया, x का मोड, यानी मोडुलस का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो मोडुलस इक्वल टू निगेटिव, तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इफ मोड ऑफ x इक्वल टू a वेयर a लेस देन 0, देन x हैज नो सॉल्यूशन, x हैज नो सॉल्यूशन, यानी x का कोई हल नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? यानी x हैज नो वैल्यू भी कह सकते हैं, x हैज नो वैल्यू, ठीक है ना? x का कोई भी मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि a 0 से छोटा है, और छोटा मतलब निगेटिव, और मोडुलस इक्वल टू निगेटिव पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी भी नंबर का मोड कभी निगेटिव आ नहीं सकता, ये आपको बताया जा चुका है। अब आइए इसके बाद देखते हैं, अगर ये कहा जाए कि मोड ऑफ a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे? तो ये बताइए, आपको बताया गया था क्या कि मोड के अंदर अगर f(x) आपको दिखाया गया था कि मोड ऑफ 0 इक्वल टू क्या? तो 0 आता, ऐसे बताया गया था ना। तो यहां से मोड के अंदर में क्या है? a है इक्वल टू क्या है? 0। तो किस संख्या का मोड 0 होता है? तो 0 का मोडुलस क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये बताया जा चुका है, सही समझ रहे हैं? अब यहां से इसको समझिए, थर्ड पॉइंट, इफ मोड ऑफ a इक्वल मोड ऑफ x
यहाँ x नहीं है तो यहाँ भी x लेंगे, यहाँ पर भी x लेंगे। तो अगर यहाँ x लेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ रहे हैं कैसे? अब यहाँ बात है इफ मोड ऑफ x इक्वल टू a, देखिए यही है, लेकिन इस बार क्या बोला गया कि a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है। तो क्या अब बताइए, देन यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, देन मोड जैसे ही हटा देंगे x इक्वल टू, देखिए मोड हटेगा तो इधर प्लस माइनस हटेगा, यानी प्लस माइनस a। समझ रहे हैं? फिर समझिए यहां पर देखिए मोड ऑफ x इक्वल टू a यहां भी है और यहां भी है, लेकिन a के बारे में कहा गया क्या कि यहां पर a 0 से छोटा है और यहां पर क्या कहा गया, a 0 से बड़ा है। सही समझ रहे हैं? तो जब 0 से छोटा होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो कभी निगेटिव नहीं आएगा, मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ से x का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ से तो वैल्यू होगा ना, मोड ऑफ x इक्वल टू a और a 0 से बड़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस a। आप यहाँ समझिए, देखिए क्या देखें कि मोड ऑफ a इक्वल टू 7, देखें तो a का वैल्यू क्या आया, -7 और +7, तो ये प्लस माइनस 7 वही तो है यहाँ पर। तो अब हम लोग को ऐसे नहीं बनाना होगा, हम लोग बातों को समझ चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे हम लोग का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ऐसे हो जाए, इफ मोड ऑफ x इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा, देन x इक्वल टू, तो कैसे, इस मोड को हटा देंगे, तो जैसे ही मोड को हटाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 7 एंड दिस इज। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर मोड ऑफ a इक्वल टू 9, इक्वल टू कितना, 9, तो क्या बोलेंगे, अब यहां से अगर मोड को हटाएंगे, जैसे ही मोड हटाएंगे तो क्या जुटेगा, प्लस माइनस, यानी a इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो कहने का मतलब कि a का वैल्यू -9 भी होगा एंड 9 भी होगा, तो प्लस माइनस 9। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। इसके बाद देखिए कुछ देखते हैं क्वेश्चंस को। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लीजिए, कहा जाए इफ मोड ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 9, ये फर्स्ट एग्जांपल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख रहे हैं मोड के बाहर है तो प्लस इधर रहेगा तो माइनस में, तो मोड ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस 7 हो जाएगा। तो मोड ऑफ x इक्वल टू कितना आया, 2 आया। लेकिन हम लोग को मोड ऑफ x का वैल्यू तो नहीं चाहिए, हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही ये मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी x का वैल्यू +2 भी और -2 भी। सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर ये कहा जाए कि मोड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 3, ऐसे हो जाए तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मोड x इक्वल टू, इस 5 को हम इधर लाएंगे तो 3 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि मोड ऑफ x इक्वल टू कितना, -2 आया ऐसे। अब ये बताइए मोडुलस इक्वल टू क्या आया, निगेटिव, और आपको बार बार बताया गया क्या कि मोडुलस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, नहीं, यानी कि ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, मोडुलस का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मोड ऑफ a -5 इक्वल टू -2, ध्यान देंगे इक्वल टू में माइनस है तो इसके साथ ये पूरा टर्म है, मोडुलस इक्वल टू हमको देखना है, मोडुलस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग, मोड ऑफ a इक्वल टू, पहले से इधर क्या है राइट साइड में -2, ये -5 इधर आएगा तो +5 आएगा ऐसे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोड ऑफ a इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए कितना, 3, संभव है, वैल्यू निकल सकता है। तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से मोड हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस, यानी कि +-3 एंड दिस इज आंसर। तो आई होप कि आपको ये सभी एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग का फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, आपको जो भी बताए कि अगर मोड ऑफ x इक्वल टू, अगर a है जहां a 0 से बड़ा है
तो जैसे ही हम मोड को हटाएंगे x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। ये देखिए, हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे x माइनस 2 का मोड इक्वल टू 5, ऐसे। तो ध्यान देंगे, अब आप इस -2 को आरएचएस में नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि वो मोड के अंदर में है, तो पहले आपको मोड हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मोड को जैसे ही हटाएंगे, बार बार बताए हैं, मोडलस हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। तो इधर क्या है, x माइनस 2 तो रहेगा ही, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस। फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये था हम लोग का, क्या किए हम लोग, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो -2 को हम लोग इधर आरएचएस में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि मोड के अंदर में है। और यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर था ये -5, तो मोड के बाहर था, इसीलिए इसको हम आरएचएस में ला दिए। लेकिन यहाँ पर कहाँ है, मोड के अंदर में है, इसलिए इसको हम आरएचएस में नहीं लाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग मोड को हटाएंगे। तो मोड जैसे ही हटेगा, इधर क्या आएगा, प्लस माइनस। सही समझ रहे हैं? अब यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ये -2 इधर आएगा तो +2, यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5। ऐसे अब देख रहे हैं कि प्लस दिया और माइनस दिया है, तो उसको अलग अलग लिख दीजिए, यानी 2 प्लस 5 कॉमा 2 माइनस 5। एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, ऐसे आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 प्लस 2 7 कॉमा ये हो गया -3। ध्यान देंगे, x का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस x का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये बात की जाए कि x माइनस 3 प्लस 5, या यहां पर कर देते हैं ये 5 ऐसे, और तब इक्वल टू 7 हो गया। सही, तो क्या मॉडुलस के अंदर से कुछ भी आप आरएचएस में करके जाएंगे? नहीं, पहले हमको मॉडुलस हटाना पड़ेगा। तो मॉडुलस को हटा देते हैं। तो जैसे ही ये मॉडुलस हटेगा, इधर क्या आएगा, प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा 5 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7 आएगा ऐसे। तो ये 5 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ना ऐसे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 बाई। अब क्या करना है, प्लस वाले को अलग, माइनस वाले को अलग, यानी कि x इक्वल टू 3 प्लस 7 बाई 5 कॉमा 3 माइनस 7 बाई 5। और यहाँ बटा का जो घटा आपको आता है, तो x इक्वल टू 5 3 जा 15, 22 बाई 5 कॉमा 8 बाई 5, एंड दिस इज ऐसे हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 8 ऐसे। अब बताइए क्या किया, तो आप देख रहे हैं कि मोड के बाहर है -9, बाहर है, तो इसको हम लोग आरएचएस में लेकर जा सकते हैं। तो माइनस है, आरएचएस में आएगा तो प्लस में। तो ये x माइनस 3 का मोड इक्वल टू 8, माइनस है, आरएचएस में आएगा तो प्लस, तो ये 8 प्लस 9, तो ये x माइनस 3 का मोड इक्वल टू 9 8 17 ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए क्या करेंगे, यहाँ से आप जैसे जानते हैं इसके आधार पर हो गया, तो मोड को हटाएंगे, इधर क्या आएगा, प्लस माइनस, यानी x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 17 हो जाएगा ऐसे। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, तो x इक्वल टू माइनस, इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस 17 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहां से क्या आया, ये आ गया 3 प्लस 17 कॉमा 3 माइनस 17, और ये हो गया कितना 20, और ये हो जाएगा माइनस में कितना 14, और इस तरीके से x का वैल्यू हो गया। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में मॉडुलस के बारे में जो भी बातें बताई गई है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन फिर इस वीडियो को मैं लास्ट में फिर एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप याद रखेंगे, मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। मॉडुलस का वैल्यू जब भी आएगा तो 0 एंड पॉजिटिव आएगा। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से